अस्सलाम वालेकुम। कसौटी एट ओपन माइक कैफे में मैं हूं आपकी होस्ट डॉक्टर रूबा और मेरे साथ मौजूद हैं आफ्ताब इकबाल साहब, जूम पे हैं शकील चौधरी साहब और हमारे आज के पहले चैलेंजर समीर सिद्दीकी साहब। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। वालेकुम अस्सलाम। समीर साहब, आपको वेलकम करते हैं कसौटी में। और बाकी बातें जो कि एक डिफरेंट बात भी लग रही है कि आज आप गाड़ी में बैठ के कर रहे हैं, ये भी हम बाद में पूछेंगे। पहले पर्सनैलिटी की तरफ चलते और ये बड़ी अच्छी बात है कि वो गाड़ी रोक के किसी पार्किंग लॉट में है इस वक्त, और बजाय इसके कि बड़ा ना बंदा इजी लो जी इजी कोई बात नहीं ईयर पीस लगाया हुआ है, हैं। वो जी। भी नामुनासिब बात है क्योंकि आपका ध्यान कहीं और बटा हुआ है। तो ट्रैफिक के मामले में, सड़क के मामले को इग्नोर नहीं करना बिल्कुल। चाहिए, इजी नहीं लेना चाहिए। समीर साहब, शख्सियत मर्द है? नहीं सर। गुड। जिंदा? जी सर। एशियाई? जी सर। एक एशियाई खातून जो जिंदा है, ताल्लुक साउथ एशिया से? जी सर। इंडिया से? नहीं सर। और यहाँ आके आपने खुद ही अपना पांचवा जी खराब नहीं कर नहीं, एक जी दिया। तो खराब हो चुका है। हाँ। एक जी पहले ही जिंदा। खराब हो गया था जब मर्द नहीं था। पाकिस्तान से ताल्लुक है जी? जी सर। एक पाकिस्तानी खातून जो जिंदा जिंदा है। है। अब यहाँ पर शकील साहब भी कोई हेल्प नहीं कर सकते क्योंकि वो जिंदा है। शोबिस। शोबिस से शुरू ताल्लुक करें मेरे ख्याल में। वजह शोहरत शोबिज है? नहीं सर। हम्म, मीट आई थिंक समीर साहब हम कह सकते हैं कि कह सकते हैं। अब क्योंकि हम अभी कह कंफ्यूज थे, हम आपस में सारे बात कर रहे थे क्या कहा जाए, सो हम लेट्स से कह सकते हैं। ओके। जी सर, मैं यू प्लीज एक्सप्लेन कि शोबिज में क्या क्या शामिल होगा। समीर साहब, शोबिज में फिल्म है, रेडियो है, थिएटर है, परफॉर्मिंग आर्ट्स जो कमर्शियली किए जाते हैं वो हैं। और इसके अलावा शकील साहब, शोबिज जी में जी। और क्या क्या आता है, क्योंकि इसको एक ही दफा वंस एंड फॉर ऑल क्लियर कर हम्म, दें। सर ऐसा कहते हैं कि इसको कह सकते हैं, कुछ ना अच्छा। कुछ उसका टच है। मुझे ये ऐसे लग रहा है कि जैसे कुछ टीवी होस्ट हैं हाँ जी, तो टीवी डायरेक्टली शोबिज होस्टिंग नहीं तो है। है ही, होस्टिंग का ताल्लुक हम्म, शोबिज से है। शोबिज हम्म, डज नॉट मीन, वो शोबिज के साथ एक थोड़ी सी नेगेटिव कॉनोटेशन भी है कि फिल्मी लोग, हम्म, ड्रामा के लोग। नो, शोबिज का मतलब वो मीडिया जो ऑडियो विजुअल है, दैट इज शोबिज। अगर आप इससे, ये आपका वसीला रोजगार है, आपका प्रोफेशन है। तो मसलन मैं एक गए वक्तों की मिसाल देता हूँ, ये हम इसलिए भी कर रहे हैं समीर साहब कि एजुकेशन होती है हमारी भी और हमारे देखने सुनने वालों की भी, कि अपना वो क्या है, सयानी साहब वो जो फौत हो गए हैं रिसेंटली, वो जो सिलोन टीवी से, सिलोन रेडियो से किया करते थे। रेडियो जॉकी थे, अमीन था नाम जी, उनका। अमीन, अमीन सयानी। अब वो क्या है? शोबिज। इसी तरह ही निजामुद्दीन, निजामुद्दीन की बैठक जो था वो प्योर शोबिज था। उस दौर में शोबिज को सिर्फ फिल्म और ड्रामे से कन्फाइन किया जाता था। ठीक है, ये जिन लोगों की आप तस्करा कर रहे हैं ये चाहे रेडियो ही था, लेकिन रेडियो पे ड्रामास करते थे कि कोई। ड्रामा नहीं, टॉक शोज करते थे। अ टॉक शो ऑन रेडियो विच इज ऑफ मास अपील। एक तो टॉक शो हो गया ना जी, आप सुंडी के बारे में बता रहे हैं कि इस चीज का ख्याल रखना चाहिए, मलेरिया के बारे में बता रहे हैं, तो दैट इज नॉट शोबिज, दैट इज इंफॉर्मेशन। एंड इन्फॉर्मेशन इज दैट इज नॉट शोबिज। लाइक विच इज एक्चुअली, आपने कहा ना कि ऑडियो विजुअल मीडियम पे जो भी आ रहा है, तो एंटरटेनमेंट का उसके अंदर, इंफोटेनमेंट का, एंटरटेनमेंट का कोई ना कोई पहलू होना चाहिए। थोड़ा सा हम ये इस तरह कर लें, मतलब डॉक्टर मोईद पीरजादा डज नॉट डू शोबिज। क्या ख्याल है शकील साहब? जी। व्हाट डज डू? हाँ, वो ही वुड कंसिडर हिमसेल्फ अ जर्नलिस्ट। वो जर्नलिस्ट है। जर्नलिस्ट को तो हम लेते ही इल्मो फजल में ना, तो वो हाँ, तो वो कोई दो राय जर्नलिस्ट, है नहीं। हाँ। प्योर जर्नलिस्ट है। कुछ जर्नलिस्ट इल्म फजल को भी टच करते हैं और शोबिज को भी टच करते हैं। मतलब मैं अपने आप को दोनों के अंदर वो समझूंगा। हालांकि ये मीडिया है। मीडिया, मीडिया इज शोबिज या इल्मो फजल? मीडिया इज शोबिज एज वेल एज जर्नलिज्म। जर्नलिज्म में नहीं पूछ रही। शो इज इट शोबिज और इल्मो फजल? नहीं नहीं, ये तो शोबिज कुछ है सब। अब इफ यू टॉक अबाउट मी, मैं तो नहीं, सरे फहरिस्त समझूंगा कि इल्म फजल है मेरा एज अ मेरा फील्ड होस्ट एज अ होस्ट। ये आपका इल्मो फजल है। इल्म फजल, हाउ एवर आई डू टच द शोबिज डिपार्टमेंट नो नो, ऑल्सो। इन दोनों में मैं मीडिया पूछ रही हूँ कहाँ पर आता है। ये दोनों मीडिया हैं। मीडिया इल्मो फजल है कि मीडिया शोबिज है?
मीडिया की एक किस्म शोबिज है, मीडिया की एक किस्म इल्म फजल है, और मीडिया की एक किस्म दोनों है। हम हर बार ऐसा करते हैं एक पे डिवाइड करने की जगह, फहीम भाई, कि मतलब हम कहें नहीं जी ये वाला पार्ट तो इल्म फजल पे हाँ कर दिया, ये वाला तो शो, हम इसको कह सकते हैं, हमें डाल दें हर आप बार। कह सकते हैं, मैं डाल दें, क्यों शकील साहब? हाँ, क्योंकि इसी मेरा ख्याल है आखिर ठीक है। में जंग इसी बात पे कैसे? होगी, इस दफा वाले को तो हमने इल्म फजल में डाला ये था और एजुकेटिव सी है, अगर नेक्स्ट टाइम कोई इसमें कोई इबाहम आए, कंफ्यूजन आए, तो आप याद दिला सकते हैं कि पहले हम ये चीज तय कर चुके हैं। हाँ, कई दफा भूल जाता हूं मैं भी। फिर हम ऐसा कर सकते हैं, हम दोनों पे कह सकते हैं, कह सकते हैं हाँ, कह इन सकते दैट केस। हैं, इनडायरेक्टली सो कह सकते लेट्स डू दिस, समीर साहब। हैं। तो मीर साहब की ओके, शख्सियत ही एग्री। आपने अजीब, आपकी शख्सियत का तिया पांजा कर दिया इन्होंने। ऊपर से आज एफएसजे भी नहीं है। अपॉलॉजी समीर साहब, और हालांकि पहला शो, इट्स पहली ओके जी, पर्सनैलिटी चल रही है। इट्स ओके जी, आई एम एंजॉयिंग, लर्न भी कर रहे हैं साथ साथ। ये हमारी अपनी लर्निंग भी हो रही है, तो क्यों? सर आपका सवाल था शोबिज, समीर साहब आपका जवाब कह है सकते हैं। कैसे। और इसमें बहुत सारी चीजें आगे पीछे हो जाती हैं शकील साहब, समीर साहब, डॉक्टर साहब, ये जहन में रखना चाहिए। इससे दिल पे नहीं ले लेते को बात कि एक बात कर दी, जैसे एक हमारी कोई बड़ी जरूरत से ज्यादा मोहब्बत का इजहार करती हैं, कोई रिफत नाहीद है, पता नहीं रिफत नाहीद है या हैं, खातून है या बंदा, क्योंकि दोनों नाम जेंडरलेस हैं, जी। रिफत भी नाहीद भी। वो पता नहीं क्या हम लठ लेके हमारे पीछे जो है ना, मोहब्बत की लठ लेके पड़ी रहती हैं। अब चंद दिन पहले मेरी नजर से गुजरा, और उनका बात करने का अंदाज इस कदर गैर महज़ब है, अफसोस होता है, शर्म हम्म। आती है कि आफ्ताब साहब, खुदा के लिए, ओ खुदा के लिए आफ्ताब साहब, सरबत अतीक ने खुदा की बस्ती में काम नहीं किया होगा? ओ भाई, नहीं किया होगा? ये क्या कोई बिब्लिकल बात है? कोई मैंने ये भी कोई, कह रहे नहीं, यू आर मिस्टेकन, आपको याद नहीं है, आप भूल गए हो, खुदा और क्या। अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए कि हम गए वक्तों के पीटीवी का तस्करा कर रहे हैं, जो बेचारा एक ओब्लिवियन में जा चुका है, किसी को याद भी नहीं। टेपें तो आपसे संभाली नहीं गई। आपको पता है कि उसमें एक डिटेल्ड मैंने आर्टिकल पढ़ा है कि आफ्ताब साहब, आपने जिसका तस्करा किया है ना, ये ड्रामा, अब देखिए कितनी बड़ी ट्रेजेडी है समीर साहब, इसका तस्करा करना मेरा ख्याल है कसौटी से ज्यादा जरूरी था। मैंने करना नहीं श्योर था, सर। थैंक्स टू रिफत नाहिद साहिबा या साहिब, साहब। मुझे याद आ गया इसका जिक्र। एक आर्टिकल है न्यूज़पेपर का कि 69 में ये शूट हुआ, और हमसे स्पूल संभाला नहीं गया, हमारे पास स्पूल्स कम थे, तो हम एक ड्रामा करते थे, तो चल गया ना, तो उसको वॉश करके उसके ऊपर अगला ड्रामा कर लिया। हाय। भुट्टो साहब ने कहा कि जी ड्रामा दोबारा चलाना है, वो एक बड़ा मशहूर ड्रामा मैंने नहीं देखा, तो मैं देखना चाहता हूँ, ही वॉज योर प्राइम मिनिस्टर। तो आपने कहा जी वो तो हमारे पास नहीं है, वो तो हम वॉश कर चुके हैं। क्या फिर? हाँ, प्राइम मिनिस्टर को अगर पता चल गया तो वो तो हमें जिंदा दरगोर कर देगा। दे हैड टू रीडू द ड्रामा, डू यू नो दैट? They redid ओह the माय। drama with 3, 4 new characters because some of them had expired and some of them had left the country. 4 बंदे उन्होंने रिप्लेस किए और दोबारा किया। अब सुनिए, शोला यहां नहीं निकलना, शोला अगली बात पे निकलना। जब ईस्ट पाकिस्तान को पता चला और वो बांग्लादेश बन चुका था, तो उन्होंने फॉरेन ऑफिस से रब्ता किया कि, ये तो नहीं कहा उन्होंने, लेकिन सोचा जरूर होगा कि शर्म करो, एक कीमती चीज तुमने तबाह कर दी। ये पीटीवी ढाका को जब आपने दिया था ना एक दफा चलाने के लिए, हमने अपने पास रिकॉर्ड रखा हुआ है, तो अगर हाय आपको चाहिए तो हम आपको पेश हाय कर हाय सकते हाय, हैं, खैर शर्म। सगाली के तौर पर। शकील साहब, दिस हैज बीन हैपनिंग विद पाकिस्तान। फिर हम रोते हैं कि यार तुसी कर की छड़िया पाकिस्तान का। इसी तरह जियाउल हक ने ऑर्डर दिया पीटीवी को कि भुट्टो से रिलेटेड जितना भी फुटेज है वो सारा जाय कर दें। तो वो एक सीनियर आदमी था पीटीवी का, उसने बड़ी अक्लमंदी की, उसने एक दीवार सी बना दी एक, और उसके पीछे वो सारी जो क्लिप्स थी, वो सारे जो वीडियोस थे वो छुपा दिए। हाँ, वरना ये भी हमें बीबीसी से लेना पड़ता, बहुत सारा कुछ बीबीसी से ले रहे हैं हम, क्योंकि सारा कुछ तबाह हो चुका है, जाया हो चुका है। अच्छा जी, अब सा, तक का रिव्यू। 7 सवाल हो चुके हैं, और एक जिंदा पाकिस्तानी खातून जिनका ताल्लुक शोबिस से कह सकते हैं। जिंदा पाकिस्तानी खातून जिनका ताल्लुक शोबिस से, कैसे? अच्छा जनाब, मेन वजह शोहरत यही है? जी सर। अच्छा, तो अब हो सकता है वो रिटायर्ड हो शकील साहब, देखना ये पड़ेगा कि एक बहुत बुजुर्ग खातून होती थी, वो तो अब फौत हो चुकी होंगी क्या? वो आ, घरेलू टोटके बताती थी। नहीं नहीं नहीं, वो तो खैर अनवर मकसूद जुबैदा।
जुबैदा आपा। बतिया, फातिमा सुरैया की बहन थी वो, जुबैदा आपा। जुबैदा आपा। वो तो फौत हो चुकी हैं, मैं जानता हूँ। एक मोनी हमीद हुआ करती थी लॉन्ग टाइम बैक रेडियो में। हमारे बचपन की यादें हैं, मोनी हमीद एंड बच्चों की दुनिया, एक रिसाला हुआ करता था बड़ा प्यारा। अच्छा जनाब, समीर साहब। एक मिसेस एक मिसेस खाजा थी, वो खाने बनाने का तरीका बताती थी और काफी मुल्कों की सैर कर चुकी थी। अच्छा, नहीं, लेकिन वो कोई इतनी नोन नहीं है। वो अपने फील्ड में नोन होंगी। हम्म। अच्छा जी, शोबिज, तो शोबिज में हम चलें, पहले डिटरमिन करें कि अच्छा जी, ताल्लुक बुनियादी इनका रेडियो से है। से भी है। रेडियो से भी है। रेडियो और टेलीविजन से है। मेन जी ताल्लुक, सर। मतलब मेन फेम जो इन्हें मिली वो रेडियो से। नहीं सर। मेन टेलीविजन। फेम टेलीविजन से। और सॉरी, मैं जी। टेलीविजन पूछ रहा हूँ, टीवी। टेलीविजन से मेन फेम मिली। तो 9 सवाल। ये सब पूछा कोई जाए कि न्यूज कास्टर भी हो कराची। सकती हैं। जी, न्यूज कास्टर हो सकती हैं, और पूछना पड़ेगा कि कराची में मुकीम है, मुल्क में है क्या, हम मुल्क से न्यूज बाहर हैं। कास्टर हैं तो मोस्ट प्रोबेबली इस्लामाबाद होंगी, क्योंकि नेशनल नेटवर्क जो है वो इस्लामाबाद से ऑपरेट होता है। एक जमाना था लाहौर से होता था, पीटीवी का मेन ये होता था। अब तो ये पूछा जाए जी कि न्यूज बिजनेस में है, यानी अगर टीवी होस्ट हैं किसी शो की वो भी आ जाएंगी, और एंकर जो होती हैं ये, और फिर वो जो अनाउंसमेंट करती थी पीटीवी पे खवातीन, या खबरें पढ़ती थी। पूछिए, सवाल पूछिए। ठीक। हाँ समीर साहब, न्यूज बिजनेस में है ये खातून, रही हैं। जी। ओके। 10 सवाल। एक महापारा सफदर हैं, हम्म। इज अ नोन न्यूज कास्टर। एक निशात, पिछले दिनों उनका इंतकाल हो गया गालिबन, निशात फातिमा के क्या नाम था, बड़ी नफीस थी वो। एक सुरैया नहीं। शहाब होती थी, सुरैया शहाब, इफ यू रिमेम्बर हम्म। शकील साहब। फिर एक शाइस्ता जैद थी, इंग्लिश की। इज शी अलाइव? आई थिंक सो, कोई ऐसी खबर नहीं चंद सुनी दिन है। पहले जो मैंने जो सुना था ना, वो गालिबन निशात फातिमा। नहीं नहीं, वो नसीर नसीर थी, कुछ खातून नसीर उनका लास्ट हाँ नाम नहीं, था। वो भी थी, वो भी थी, क्या नसीर। हाँ वो भी थी, वो कमल नसीर था उनका नाम। कमल नसीर प्रॉब्लली। वो इब्तदाई जो होस्ट थे ना, जिन्होंने आगाज किया था पाकिस्तान टेलीविजन नशरियात का, अलोंग विद द लेट तारिक अजीज, जो दोनों करते हैं ना, खातून, और वो आज भी ट्रेडिशन पीटीवी की है। यस। तो तो अगर ये पूछा जाए जी कि उम्र उनकी 65 से ऊपर है, या डेफिनेटली। 70 किया जाए, 70 किया जाए। तो न्यूज कास्टर पूछना पड़ेगा शकील साहब, और फिर हम उर्दू और अंग्रेजी बाद में कर लेंगे, ठीक है। हम्म। समीर साहब, न्यूज कास्टर थी। जी सर। हम्म। वाह। उर्दू न्यूज कास्टर थी। जी सर। ले जनाब, उर्दू न्यूज कास्टर में से तो फिर सुरैया शहाब, हम्म। वेरी फेमस। और एक बड़ी, फातिमा भी, फातिमा लास्ट नेम था, वो फातिमा निशात उनका। फातिमा, बता तो रहा हूं आपसे। क्या फातिमा, हाँ। वो तो चंद दिन पहले उनका इंतकाल हुआ, कुछ अरसा पहले, इफ आई एम नॉट मिस्टेकन। सुरेश साहब की लगता है। आवाज बड़ी, जो है ना, जेर लब, जो सरगोशी में बोलते हैं ना। मैंने पहली न्यूज कास्टर देखी थी जो हम्म। बाकायदा सरगोशी के अंदाज में, जिनकी खबर है, पढ़ने का अंदाज। लेकिन शी वॉज वेरी पॉपुलर। पिछले दिनों एक हमारी पुरानी न्यूज कास्टर ने अपनी स्टोरी लिखी थी कि मैं जब कॉलेज जाती थी, सरगोदा में थी वो, तो हमारे जो थे मोहल्ले वाले इधर उधर बड़ी बातें बनाते थे हमारे खिलाफ। जब मैं न्यूज कास्टर हुई तो वही लोग मेरे बाप को मुबारकबादें देने पहुंचे हुए थे। जी, ऐसे ही होता है। अच्छा जी, उर्दू माहपारा सफदर। और सारा सफदर इज अब्रॉड, आई थिंक शी इज इन द यूके दीज डेज। जी जी जी। अच्छा, ये बिल्कुल अपोजिट थी सुरैया शहाब का। इनकी आवाज में बहुत थ्रस्ट थी, अथॉरिटेटिव एक अंदाज होता है ना बोलने का। और उनके मियाँ भी तो वो है ना, ब्रॉडकास्टर हैं। इज दैट राइट? मुझे लग रहा है कुछ याद पड़ रहा है इस तरह का।
मुझे नहीं। माहपारा सफदर, सुरैया शहाब, निशात फातिमा, दो हैं जी हमारे पास इस वक्त, दो। तो लेट्स स्टार्ट विद मापारा सफदर। मुझे निशात फातिमा का भी नहीं लगता कि शी हैज पास्ड अवे। आई थिंक शी हैज पास्ड अवे। 12 सवाल। अब हमें ये कैसे करना पड़ेगा, इनके नामों से हम पहुंच सकते हैं, क्योंकि सुरैया, अब देखें सुरैया में भी हेवनली बॉडी आती है हम्म, वकील साहब, और हम्म, शहाब में भी देखें, सुरैया और शहाब दोनों हेवनली बॉडीज हैं। जी मैच सही। मेड इन हेवन। फिर माहपारा इज ऑफ ईरानियन ओरिजिन। माह महापारा माँ भी तो वो होता है ना, चांद का टुकड़ा। माह माह इज अनदर हेवनली बॉडी, माह। शुक्र है सर आपने शक्कर पारा से नहीं मिला दिया। नहीं, पारा जो है ना वो टुकड़ा है, पारा इस टुकड़ा, माह पारा चांद का टुकड़ा। अच्छा जनाब ये बताइए, मैं सवाल करने लगा हूं, दोनों जो नाम हम ले रहे हैं, मैं छोड़े दोनों, इनके नाम में किसी हेवनली बॉडी का तस्करा है? यस और नो, नहीं डोंट सर, लाफ। ही हैज नहीं टू नहीं आंसर। सर, नहीं सर, अच्छा नहीं है, दोनों नहीं है जी। देखे ना, नहीं। सुरैया शहाब भी निकल गई शकील साहब, हाँ, जी जी मापारा सफदर भी निकल गई। जी। और शहाब महापारा सफदर। एंड हु वाज द थर्ड वन? थर्ड वन वॉज निशात फातिमा। अच्छा, निशात फातिमा, हाँ उनका पूछा जा सकता है जी। उनका पूछना पड़ेगा कि वो, हमारे पास और कोई लिंक के लिए वो नहीं है हम्म, तरीका। वो अब जाहिर है, देखें जी सिंगर समीर साहब, इस पे हमारे बचपने पे हमें माफी दीजिएगा कि स्कूल में जब कंपटीशंस होते हैं तो मिस, उनका नाम ए से शुरू होता है या हम्म, बी हम्म, से शुरू होता है, इसलिए कि अगर कोई सिंगर हो ना तो सिंगर का हम गाना बता देते हैं। अब न्यूज कास्टर का कौन सा बताएं कि इसने कौन, सिवाय वो लोधी के, लोधी साहब के अलावा, क्या नाम था लोधी साहब का पूरा शकील साहब? अजहर अजहर लोधी। अगर लोधी के कोई ऐसा न्यूज कास्टर नहीं है जिसकी खबर याद रह जाए। हम्म, भुट्टो साहब से मुतल्लिक जब भुट्टो की खबरगिरी ज़ियाउल्लाह किया करता था, तो लोधी साहब को घर से बुला के खबरें पढ़वाई जाती थी, क्योंकि वो हम्म, एक्सप्रेशंस बड़े देते थे फिर। लेकिन वैसे इस बात पे समीर साहब मैं भी कहूंगी, क्योंकि ये जो हमारी न्यूज जितनी कास्टर्स के आप नाम ले रहे हैं पहले भी करवाया, हमारे विकिपीडिया पे भी उनके बारे में ऐसा कुछ इन्फॉर्मेशन नहीं होती हैं, क्योंकि इतना उनका लिमिटेड सा काम है कि वैरायटी भी उसमें नहीं है, सो इट्स वेरी लिमिटेड। शाइस्ता जैद तो डेफिनेटली इंतकाल कर गई हैं, और वो अंग्रेजी, नहीं डेफिनेटली मैं नहीं कह सकता, अंग्रेजी उनका वो था। अच्छा जी, ये जो निशात फातिमा को हम फिर रूल आउट कर लें शकील साहब? जी जी जी, करना पड़ेगा। अच्छा जनाब, इनके नाम का एक हिस्सा पाकिस्तान में एक बहुत बड़ा टेक्सटाइल ग्रुप है, लिनन। नहीं सर। लेकिन जी नहीं, निशात इज आउट। निशात फातिमा। उनका फर्स्ट नेम को और तो नहीं था, फातिमा तो लास्ट नेम था उनका। निशात फातिमा, हाँ पता नहीं कुछ और फातिमा ना हो, फातिमा। बट इट इज इंटरेस्टिंग। हम्म, अच्छा सर, मेरा ख्याल से जो आप निशात फातिमा कह रहे हैं जी जी। आप वो नाम आप मिक्स गलत ले कर रहे रहे हैं, क्योंकि आपने नाम की फिर पहचान भी निशात से पूछी है, तो इसलिए मैंने कहा कि अगर आप कोई खास बात जानते हैं, वो हमारी वाली पर्सनैलिटी है, तो आप कोई क्वालिटीज बता दीजिए। मतलब वो हैं। मैं बहुत, अच्छा आपको एक हिंट दूं फातिमा। सर, मैं आपको फातिमा एक जो हिंट थी ना। देता हूँ अपने बचपन से। वो न्यूज अभी कास्टर थी। अभी अभी आप हिंट ना दे, अभी हिंट ना दे, हमें ओके। पहुंच लेने दे, मैं मतलब निशात फातिमा को एक्सप्लेन कर लूं। क्योंकि आपने तो निशात के नाम से पूछा ना, एंड ही सेड नो, तो हो सकता है आपको इन्हें नाम अब से याद कोई हो। देखिए कुछ और फातिमा शकील साहब, हम्म, कुछ हाँ, वाकई निशात फातिमा नहीं होंगी, हम्म, क्या फातिमा कुछ कुछ और, ये वही जो बहुत ही महीन सी स्किनी सी थी। है, बड़ी स्किनी सी थी ये। भी बड़ी सोबर एंड वेरी गुड लुकिंग ये थी, वेरी डिसेंट, उनकी स्माइल बड़ी प्यारी थी, और बड़े ही, ये सुरैया शाहब से भी ज्यादा मध्यम लहजे में बोलती थी। सुरैया शाहब तो खैर अंडरटोन बोलती थी ना, बाज तो आवाज। लास्ट नेम से हम कर सकते हैं। अरे ठहर दे एक सेकंड, मुझे सोच लेने दे। इज्जा निशात, तायरा जबी, फातिमा जबी, यार जबी, शकील साहब एक हुआ करती थी, माजबीन कजलबाश, डू यू रिमेम्बर? वो न्यूज भी तो पढ़ती थी।
बट हाँ शी वॉज हाँ, अ सिंगर ऑल्सो। वो तो वो एक उससे थी, खैबर पख्तूनख्वा से ना, खैबर कजन। पख्तूनख्वा से। मतलब मुझे पता नहीं क्यों लग रहा है कि खबरें भी पढ़ती थी। फातिमा, ये मेरा ख्याल है फातिमा ही है, लेकिन फर्स्ट नेम जो है ना उस पे हम शुरू करेंगे। अभी आ जाता है, अभी आ जाता है, रात फातिमा। इशरत। इशरत इज द इशरत नेम। फातिमा। हाँ, मुझे भी ऐसा लग रहा था, नुदरत इशरत कुछ इशरत, इस तरह का इशरत इज द नेम, इशरत फातिमा, इशरत इशरत फातिमा, फातिमा। यस यस यस। ले जनाब। अच्छा जी, गवर्नर थे स्टेट बैंक के, इशरत। जी जी। गो शूट। आई एम हम्म। गिविंग यू हिंट ऑल्सो। जी। अच्छा समीर साहब, इनका जो फर्स्ट नेम है वो हमारे स्टेट बैंक के गवर्नर का भी था। जी। नो मोर क्वेश्चंस योर ऑनर। एक्सीलेंट सर। इशरत जी। फातिमा है भाई। वो यकीनन हयात होंगी, इन आई एम श्योर। वो निशात समथिंग जो कंफ्यूज कर रहा था ना मुझे, वो। बट वो जो टी के साथ पहला नाम एंड हो रहा था ना, जैसे वो नुदरत फातिमा, निशात फातिमा, इशरत फातिमा। इशरत, इशरत। जी हम्म। जी। जी जनाब, आपने इशरत फातिमा पूछी। यस सर। गुड पर्सनालिटी। हम्म। जी यस सर। समीर साहब। आप कहाँ से, एक्चुअली सर, कहाँ मुकीम है आप? सर मैं बीजिंग में हूँ, चाइना में। हम्म। क्या और करते हैं आप? 24 साल से यहीं पर ही हूँ। बहुत जी, बहुत। मैं बिजनेस विद आईटी आईटी में जॉब करता हूँ, एबीबी में। एपीपी। जी। व्हाट इज एपीपी? एक तो एसोसिएटेड प्रेस है। एबीबी। ए ए बी। अच्छा, ए। बी बी। ओके। ओके। ये आसिया बवेरी ब्रावो। ओके। ऑलराइट। और इस वक्त यहाँ पे 12:30 हो गए हैं। और मैं बिल्कुल हम्म। आराम से साइड पे गाड़ी में, पहले मैं रिकॉर्डिंग करूंगा, फिर वापस घर पहुंचूंगा। ओके। चलें, गुड टू हैव यू समीर साहब, थैंक यू सो मच फॉर थैंक ज्वाइनिंग यू। अस। थैंक यू ब्रदर, थैंक यू थैंक सर। यू एंड और सर वेलकम टू चाइना। आप आए चाइना, प्लीज याद रखिएगा, मैं पेट्रियन ग्रुप में भी हूँ, आप मुझे मैसेज करें। जब भी यहाँ पे आए, व्हाट्सएप पे चलता है सिर्फ। जब भी मैं जहां भी जाता हूँ पेट्रन्स को सबसे पहले पता चल जाता है। तो मैं चाइना गया तो इंशाल्लाह आपसे मुलाकात जरूर होगी। और इंशाल्लाह सर, मोस्ट वेलकम आप मैं बहुत सबको, पूरी शुक्रिया टीम। अदा करता हूं आपका कि आपने पीटीवी का। देखिए, पीटीवी हमारी बचपन की यादें हैं, इंतहाई हसीन यादें हैं। वो हमने अपने माँ बाप के साथ बैठ के, अजीज व अकारिब के साथ बैठ के, बड़े बड़े खबरनामे, बड़े बड़े गाने, बड़े बड़े ड्रामे देख रखे हैं। हमने हशर पीटीवी का वही किया है जो हमने अमूमी तौर पे पाकिस्तान के हर इदारे का किया। लेकिन बहरहाल, याद करने से अच्छा लगता है। थैंक यू वेरी जी मच। सर। थैंक यू जी। थैंक यू सो मच। थैंक यू जी, थैंक यू, अल्लाह हाफिज। ओके। अल्लाह तो हाफिज। आप। हमारे नेक्स्ट चैलेंजर हमारे साथ मौजूद हैं चौधरी गजनफर काशिफ साहब। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। चौधरी साहब, आपको वेलकम करते हैं कसौटी में, और पहले हम स्टार्ट करेंगे चैलेंज। बहुत शुक्रिया आपका। डॉक्टर साहब, ये बताइए कि शख्सियत मर्द है? जी जी मर्द। जिंदा? जी नहीं। एशियाई? जी साउथ एशियन? जी जी। जी शकील साहब। जी चौर साहब, इनके इंतकाल को 50 साल से ज्यादा हो चुके हैं। जी नहीं। 25 साल से ज्यादा। जी जी। अच्छा। 1974 से 1999 के दरमियान। तो इनकी वजह शोहरत जो है इल्मो फजल है। जी ओके। कोई मजहबी स्कॉलर है। नहीं, मजहबी स्कॉलर नहीं है। अच्छा। कोई स्कॉलर नहीं नामवर? है लेकिन। शकील साहब, नामवर सहाफी हो सकते हैं कोई? जी, सहाफी हो सकते हैं, कोई स्कॉलर हो सकते हैं। अच्छा जी, कोई नामवर सहाफी हैं? नहीं सर, नामवर सहाफी नहीं है। अच्छा, हम्म। ठीक हो गया। यानी हक्कानी साहब जैसे लोग नहीं हैं? नहीं, जी नहीं। हक्कानी साहब तो मैं 25 से वैसे ज्यादा है ये डेथ। मैं वैसे हाँ। कह रहा हूँ, मैं वैसे कह रहा हूँ कि उन जैसे लोग, शोरिश कश्मीरी जैसे लोग नहीं हैं। जी। फिर ये कोई स्कॉलर हैं भैया, कोई इल्म फजल से अदीब है? काशिफ जी साहब, जी जी। अदीब हैं? 10 सवाल। अदीब हैं तो फिर वजह शोहरत शायरी है? जी शायरी भी है। अच्छा, वजह शोहरत बुनियादी वजह शोहरत एक होती है, या शायरी या नसर? जी जी, बुनियादी वजह शोहरत शायरी है। हाँ, क्योंकि बहुत सारे शायर हजरात ने नसर लिखी है। जी डॉक्टर साहब, हाउ आर यू?
सर बिल्कुल ठीक। अच्छा जी, टाइम कौन सा है? 99 से पहले का? 74 से 99 के दरमियान। शकील साहब आए जरा इस तरफ। 74 से 99। शायर बड़े शायर, बहुत मुनीर शायर। न्याजी आते हैं इसमें। मुनीर मुनीर न्याजी न्याजी की का बात किधर? इंतकाल बाद में हुआ है सर। मुनीर न्याजी के बाद में। अहमद नदीम कासमी का इंतकाल बाद में हुआ है। ऐसा ही है शकील साहब? आई थिंक सो। 74 to 99 जॉन एलिया भी होंगे ना इस पीरियड। पहले सूबे को डिटरमिन करें। अच्छा जनाब, ताल्लुक सूबा पंजाब से है, जी। तो जॉन एलिया इज आउट। आउट। नासिर काजमी इज आउट। नासिर काज़मी इज आल्सो आउट। मैं यही सोच रहा था। एक साल पहले उनका इंतकाल हुआ था इस पीरियड से। व्हाट अबाउट राही? अहमद राही? अहमद राही। हाँ जी, अहमद राही है, लेकिन वो सिर्फ पंजाबी शायर थे। जी जी। तो एक उस्ताद दामन, उनसे बड़ा नाम पंजाबी शायरी में। एंड चेक व्हाट करने में अबाउट कोई हरज नहीं, चेक करने में कोई हरज नहीं। अच्छा जनाब, ये बताइए कि हबीब जालिब भी है ना इस पीरियड में? जी, जालिब भी हैं इस पीरियड। फैज का पीरियड यही है। फैज का फैज पीरियड भी भी है। हैं। बुनियादी तौर पर काशिफ साहब, इन्होंने पंजाबी में शायरी की, जी, पंजाबी में भी की है। लेकिन बुनियादी तौर पे उर्दू शायर थे। उर्दू भी है और पंजाबी भी है। देखें, फैज अहमद फैज उर्दू और पंजाबी नहीं थे। वो बुनियादी तौर पे नहीं, उर्दू शायर थे। पंजाबी में उन्होंने बहुत खूबसूरत शायरी कर रखी है। मुनीर न्याजी इसी तरह बहुत खूबसूरत पंजाबी शायर थे, लेकिन उन्होंने बुनियादी तौर पे उर्दू में शायरी की। जी, इन्होंने दोनों में शायरी की है, उर्दू में भी और पंजाबी में भी। एक जैसा नाम कमाया दोनों में। जी। तो ये फिर उस्ताद उसी दामन हो सकते हैं। उस्ताद दामन की मुझे उर्दू एक भी चीज याद नहीं है वकील साहब। हम्म। फैसलाबाद। मैं नहीं मानता कि इन्होंने। नहीं, दामन लाहौर के रहने वाले थे। वो तो लाहौर भाटी, लाहौर। भाटी के रहने वाले थे। हाँ हाँ। सही 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 सही। पंजाबी और उर्दू दोनों शायरी, दोनों किस्म की शायरी की है इन्होंने। तो ये कौन है? पंजाब से ताल्लुक पानी था। भी। पंजाब से अगर ताल्लुक था, मोहसिन नकवी ने पंजाबी सराइकी शायरी कर रखी है, यकीनन की होगी शकील साहब। ये कैसे हो सकता है? या ही वॉज अ सराइकी। अच्छा जी, फिल्मी शायरी भी कर रखी है इन्होंने काफी सारी। जी जी। फिल्मी शायरी की तरफ आइए। फिल्मी शायरी, ठीक ठीक। 14 सवाल। तनवीर नकवी, फयाज हाशमी, अहमद राही। बहुत ज्यादा नहीं, लेकिन शायरी कर रखी है, फिल्मी शायरी है। बहुत ज्यादा नहीं, जी हाँ। यानी बुनियादी तौर पे फिल्मी शायर मशहूर नहीं थे। नहीं नहीं, बुनियादी तौर पे फिल्मी शायर नहीं। फिर इनमें से तो नहीं होंगे ना। इंतकाल इनका 25 साल जो है ना, से 25 साल पहले। से ज्यादा नहीं, और 50 साल। सर नहीं, 74 से 25। 99। लेकिन 25 से 25 ज्यादा, साल। 50 से कम। पच- जी, 25 से 74 से ज्यादा है, 90। 50 से कम है। जी जी। 80s में जो शोरा कराम मशहूर, जो फैज अहमद फैज थे, 80s में जिनका इंतकाल हुआ, और ताल्लुक इनका पंजाब से आप बता रहे हैं। इक्वली गुड थे, उर्दू में भी पंजाबी में भी। सूफी तबस्सुम, एफएसजे, कब मिले आप आखिरी दफा उनसे? सूफी साहब से 75। आखिरी दफा वहां मिले आई आप? थिंक आई थिंक ही डाइड जी। ड्यूरिंग दिस पीरियड। देन ही फिट्स द बिल। क्योंकि ये जो बायलिंगुअल है ना, ये उन्हीं का कमाल है कि वो। आपको पता है ना उनका 707 साबुन जो था, उसकी लाइन सूफी साहब की है। हाँ, हम तो जाने हम तो सीधी जाने बात, सीधी बात। साबुन हो तो सात साबुन सौ है तो सात 707। साबुन है या हो? साबुन हो तो 700 साबुन साल। हो तो 707। हाँ, साबुन हो तो 700। ही वॉज प्रिंसिपल ऑफ बादत रोड कॉलेज साइंस कॉलेज वादत रोड। व्हेन आई मेट हिम। अच्छा जी, ये बताइए कि बच्चों के लिए नज़में भी इन्होंने खूब लिखी हुई हैं। जी गालिब का जी। फारसी से पंजाबी तर्जमा भी कर रखा है। जी। टोट बटोट की मोटर कार। टोट बटोट ने खीर पकाई, वो तो है टोट बटोट ने खीर पकाई। हाँ, टोट बटोट ने मोटर कार भी चलाई। टोट टोट की पूरी किताब है। और वो जो है रब का शुक्र अदा कर भाई, ये किस शायर की है? इस्माइल मेरठी की है शायद। जिसने हमारी गाय बनाई। रब का शुक्र अदा कर। ओके। आपने सूफी तबस्सुम पूछे, सूफी गुलाम मुस्तफा तबस्सुम। जी सर। थैंक यू वेरी मच। बहुत शुक्रिया आफ्ताब साहब। थैंक यू ब्रदर। कहाँ से बात कर रहे हैं आपका आप?
जी मैं जैक्सनविल फ्लोरिडा से बात कर रहा हूँ, यूएसए से। वाओ, आई हैव बीन देयर। यू वेलकम सर, एनी टाइम। मैं गया हुआ हूँ वहां पे। अभी आप ओहायो से होके गए हैं? मुझे पता है। नहीं नहीं, मैं आपके बहुत करीब अटलांटा से होके गया हूँ। जी जी, जॉर्जिया। अटलांटा से हो गया। और मैं अभी ओहायो से मूव करके आया हूँ, कोलंबस से ही। अच्छा। जी जी, तो बिल्कुल आप अभी कोलंबस गए थे। चलें। जी जी, चलें, थैंक यू ब्रदर, थैंक यू। बहुत शुक्रिया सर, आपका प्रोग्राम बड़े शौक से हम देखते हैं। थैंक यू ये सर। ऐसे ही है कि रात का खाना जो है ना वो साथ साथ है और आपका प्रोग्राम साथ होता है। मुझे बड़ी खुशी है, कहीं नाश्ता हो रहा होता है हमारे शो के साथ और कहीं रात का खाना। जी यस जी, सर। और ये पिछले तकरीबन जब सारे प्रोग्राम आपके खबरआर, खबरनाक, खबरदार, खबर यार, ये तमाम जो है ना ये बड़े शौक से देखते हैं। चलें, थैंक यू काशिफ साहब, थैंक यू। मैं कहना चाह रहा था कि आफ्ताब साहब बेसिकली कह ही रहे हैं, द सन नेवर सेट्स ऑन खबरहार। हाँ जी। यस यस यस, बिल्कुल सही बात है। चलें। चलें, थैंक यू। थैंक यू सो मच जी।